जिन शासन की सदा काल जय विजय हो। कल आप लोग सुन रहे थे भगवान महावीर स्वामी बनने वाली आत्मा अपने 70वें जन्म में जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, नहीं तो लगातार 14 जन्मों तक उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और वो परिव्राजक बने हैं। कभी 11वें कभी 21वें देवलोक तक गए हैं। यानी ये अजीब है घटना, पर लेकिन कहीं ना कहीं साधना का चमत्कार है। उन्होंने उन जो 14 जन्म हैं जिनमें वो मनुष्य बने और देवलोक में गए, तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसमें 7 जन्म मनुष्य गति के हैं तो 7 जन्म देवलोक के भी। तो 17वें जन्म के अंदर क्षत्रिय घराने में जन्म हुआ उनका। संयोग यहां पर एक और अटक गया कि राजा के भाई के घर वो पैदा हुई है। राजा का लड़का युवराज बना। राजा का जो युवराज है उसका नाम विशाख नंदी है, और जो भगवान महावीर की आत्मा जिस शरीर में आई है उस शरीर का नाम विश्वभूति है। विश्वभूति अपनी पराक्रम, अपने सद्गुणों, अपनी बहादुरी और अपनी राष्ट्रभक्ति, राज्य भक्ति के वजह से लोगों के जनमानस पर राज करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही है कि पहले अपने राज्य और राज्य से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्तियों की सुरक्षा मैं खुद करूंगा। अपने पिता तुल्य राजा का जो भी दायित्व है सुरक्षा का, चाहे राज्य की सुरक्षा है, चाहे राजा की सुरक्षा है, चाहे प्रजा की सुरक्षा है, सुरक्षा के वो हेड बने हुए हैं। और जिसकी वजह से लोग इतने अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, हर कोई एक ही दुआ मांगता है, आने वाला राजा युवराज नहीं विश्वभूति होना चाहिए। क्योंकि इससे पता चलता है कौन कहां पैदा होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की पूजा तो गुणों से होती है। तो जय जयकार हुई और दासी ने कान भर दिए कि थारो बेटो तो नाम को युवराज है, मजा तो विश्वभूति ले रहा है। और क्या राज के उद्यान के अंदर रासलीला है, उसकी क्या आनंद की पराकाष्ठा है, क्या मौज और मस्ती है। और थारे बेटे को देख के तो मुझे तरस आवे। ये आग लगाने का सिस्टम है, तरस तुरस कुछ नहीं आ रहा, पर लेकिन करे क्या, क्योंकि माँ का एक कोमल हृदय होता है जो बच्चे के लिए तड़पता है, और उस नाजुक नब्ज पर हाथ रख करके आग लगाने का जो प्रयास किया जाता है ये बहुत गंदा प्रयास होता है। किसी श्रावक और श्राविका के कहने से साधु साध्वी के लिए भी लोग आ जाते हैं, कहा कि उस श्रावक की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो आपको ऐसे बोल गया। और कभी कभी हम उन आग लगाने वाले लोगों को कान दे देते हैं, यानी उनकी बातों को महत्व दे देते हैं, और कभी कभी हम भी समाज से उलझ जाते हैं, जो कि ये साधु और साध्वी का धर्म नहीं। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैं अपनी बहनों को एक ही बात कहता हूं, जिंदगी में एक काम कभी मत करना आग लगाने का। कभी भी मंथरा मत बनना, मंथरा बन करके किसी का घर मत तोड़ना। और मैं अपने भाइयों को एक ही चीज कहता हूं, जिंदगी में देखो, नारद ऋषि बड़े महान ऋषि थे, लेकिन एक कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दाग सा लग गया, जबकि वो भक्ति के क्षेत्र में बड़े जबरदस्त थे। क्योंकि
नारद जी एक काम करते थे, वो बस कुछ कर देते थे गड़बड़ सी, आग लगाने का, भड़काने का। तो जिसकी वजह से कभी कभी उनको भी मजाकिया दृष्टि में कभी विष्णु भी बोल देते थे, भाई तू क्या करना आया, कुछ आग लगाने तो नहीं आया। तो आदमी को नारद नहीं बनना और बहनों को मंथरा नहीं बनना। ये महावीर की कथा सुनते सुनते जरूर चिंतन करना कि अभी तक बस इनफ, जितने घर, जितने दिल, जितने दिमाग हमने सड़ाए हैं, अब विराम देंगे। ये भावना आप लोगों को भानी है। तो भड़क गई रानी और अंजल छोड़ दिया, राजा आया मनाने और उसका जो रूप देखा डर गया राजा। वो समझा भी रहा है कि वो बहुत अच्छा लड़का है जिसकी वजह से पूरा राज्य सुरक्षित है। कम से कम बचे कुछ दिनों में वो अगर कोई मौज मस्ती भी कर रहा है तो तुझे तो खुशी मिलनी चाहिए, आखिर वो भी तेरी औलाद जैसा होना चाहिए। पर लेकिन नहीं, कान भर दिए थे, कहा कि अंजल नहीं खाऊंगी जब तक उसको उस राज के उद्यान से बाहर नहीं निकाला। वहां मेरा लड़का जाना चाहिए, मेरा युवराज बेटा जाना चाहिए, वहां से वो बाहर निकालो उसको, नहीं निकलेगा तब तक अंजल का त्याग। अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, यहां तक हमने रुका था, अब चलते आगे। आया बैठा सोचा क्या करूं, एकदम दिमाग काम कर गया। उसी वक्त रणभेरी बजा दी। रणभेरी एक ऐसा नगाड़ा होता है और एक ऐसा शंख होता है, ये दोनों बजाया जाता है। पहले शंख बजाया जाता है, फिर वो ड्रम, एक नगाड़ा बजाया जाता है। और वो उस नगाड़े को सुनकर के जो आधे किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पर दूसरा चबूतरा होता, फिर वहां से वो बजता है। पहले इस तरह सूचना जाया करती थी, पहले ये फोन नंबर हुआ करते थे, क्योंकि यहां बजा नगाड़ा, उसकी ध्वनि को सुनता है दूसरा, फिर वो बजाता है, फिर उसको सुनकर के तीसरा बजाता है, और उससे ये पता चल जाता है सारे राज्य में कि राजा ने याद किया है और राज्य कहीं खतरे में है, राज्य पर कोई मुसीबत आई है। ये रणभेरी की, क्योंकि हर तरह की आवाजें होती थी। तो उस वक्त विश्वभूति के कानों में जैसी रणभेरी की आवाज पड़ी, वो उस वक्त रोमांटिक मूड में थे, लेकिन तुरंत कर्तव्य भावना ने अपनी रानियों को कहा एक तरफ हो जाओ, मेरे कानों में रणभेरी की आवाज आई है, यानी मेरे राजा ने मुझे याद किया है, राज्य और राजा दोनों खतरे में है। तुरंत हड़बड़ा, उनको वहीं छोड़ा, पोशाक पहनी, पहुंच गया दरबार में। कहा कि क्या हुआ। विश्वभूति, एक सामंत है, पश्चिम दिशा में एक सामंत सिर चढ़ करके बोल रहा है और उसने चढ़ाई कर दी है, और इसलिए मैं युद्ध करने जा रहा हूं। पर लेकिन रणभेरी इसलिए बजाई ताकि मैं तुम्हें सूचना दे सकूं, मैं तुम्हारे आराम में, देखिए कहीं ना कहीं भाषा बदलती है, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालना चाहता था, व्यवधान नहीं डालना चाहता था, लेकिन तुम्हें ना पता चले ये मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तू इसी राज्य का सच्चा संरक्षक है, तुम्हारी बहादुरी से ये टिका हुआ है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है मेरे बच्चे, तुम मौज करो, मैं युद्ध को जाता हूं। इतना सुनते ही विश्वभूति ने कहा, हे राजन, मेरे पिता तुल्य हैं आप, मेरे पिता ही हैं, मैंने हमेशा आपको अपने पिता से ऊपर माना है, मेरे रहते आप युद्ध में जाएं, आज तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। आप चिंता मत करो, सेना तैयार है और मैं भी तैयार हूं, आप विश्राम करो और मेरे विजय महोत्सव की तैयारी करो। देखो, इसको कहते कॉन्फिडेंस, इसको कहते आत्मविश्वास, कि मेरे विजय महोत्सव की
विक्ट्री सेलिब्रेशन की तैयारी करना, और मैं जल्दी ही आता हूं। और ये कहकर के वो चल दिया पूरी सेना को लेकर के। और जैसे ही उस सामंत को पता चला कि विश्वभूति आ रहा है, तो विश्वभूति का नाम ही पर्याप्त था। उसकी बहादुरी को और अपनी कमजोरी को दोनों को नाप गया एक ही झटके में। और उस सामंत के सलाहकारों ने कहा कि विश्वभूति के सामने तुम नहीं टिक पाओगे, और ये बिना मतलब का रक्तपात खून खराबा मत कीजिए, उसकी शरण ग्रहण कीजिए, माफी मांगिए और वापिस चलिए, और आगे से सीमा में इस तरह की हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, ये वचन दीजिए और वापिस चलिए। सलाहकारों की सलाह उस सामंत को उचित लगी, और श्वेत ध्वज लेकर के विश्वभूति के सामने आ गया सामंत और कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और तुम्हें वचन देता हूं, दोबारा मैं अपनी गंदी नजर इस राज्य की सीमा पर नहीं डालूंगा। विश्वभूति का ये पुण्यवाणी थी, ये चमत्कार था, उसकी बहादुरी का ये करिश्मा था। बिना लड़े, बिना रक्तपात, बिना खून खराबे के सामंत वापिस चला गया। और वो वापिस आए, सूचना पहुंच गई कि विश्वभूति 2 दिन में ही वापिस आ गए, क्योंकि उनको वहां पहुंचना था। लड़े कब, जीते कब, और राजा ने बड़ी भव्यतम तैयारी की, सम्मान हुआ, जय जयकार हुई। कार्य से निमट करके जहां वो जाता था वहां पहुंच गया, उसी राजकीय उद्यान में, पुष्प वाटिका में। जैसे वो अंदर जाने लगे, उसी वक्त जो सुरक्षा गार्ड था उन्हें रोक दिया। विश्वभूति जी, अंदर युवराज विशाख नंदी जी अपनी पत्नियों के साथ है, अतः आप नहीं जा सकते। ये सुनते ही वो सारा कुचक्र समझ गया, क्योंकि दिमाग बड़ा तेज था उसकी जो सिक्स सेंस थी इतनी तीव्र थी, वो मिजाज को तुरंत जान जाता था। ओ, यानी पुष्प वाटिका से निकालने का ये प्रयास हुआ, और शायद मेरी राजमाता ने अपने पुत्र के मोह में आकर के ये काम किया है, और उसने अपने गुप्तचरों से पता लगा भी लिया तुरंत। बुद्धि बड़ी तेज थी। ओ, इस षड्यंत्र की वजह से विश्वभूति का दिल टूट गया। इसलिए नहीं कि विशाख नंदी अंदर है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उस तरीके से वो आहत हो गया, दिल टूट गया। और जिसमें इतना गुस्सा आया उनको, इतना क्रोध आया, सामने एक पेड़ था, एक लात मारी और वो पेड़ धराशाही हो गया, इतना बल था। और मैं आपको बतला देता हूं, क्रोध में भी ताकत होती है, ये मत समझना क्रोध में ताकत नहीं होती। जब ज्यादा क्रोध आता है ना, तो आपकी हाथ की पावर बढ़ जाती है। किसी का थप्पड़ मारो तो बहुत तेज लगता है, उसमें गुस्से की पावर है। क्रोध में भी एनर्जी है, ऊर्जा है। क्रोध एक आग है, एक पावर है। वो इस पावर को जो संभालना जानता है, इस आग को जिसने संभाल लिया, वो कर्मों को भी जला देता है। और इस पावर को अगर नियंत्रण में नहीं कर पाता तो सामने वाले को जला देता है।
क्रोध एक ऊर्जा है, पर लेकिन कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है यह हमारे और तुम्हारे विवेक पर आधारित है। अब देखिए, आग जो है भोजन पकाती है, आग जो है रोटी को भी पकाती है, लेकिन अगर संतुलन ना रहे, तुम्हें यह ना पता चले कि इस रोटी को कितनी आग चाहिए, क्योंकि रोटी को जलाती भी वही है और रोटी को पकाती भी वही है, लेकिन एक कुशल गृहिणी जानती है कि इस रोटी को तवे के ऊपर कितनी देर रखना है और आग के साथ कितनी देर रखना है, ताकि रोटी जलेगी ना, कोई दाग पड़ेगी ना और रोटी सिक भी जाए। यह है इसका सम्यक उपयोग। सब्जी में कितनी देर तक आग चाहिए जो ये जानता है, क्योंकि हर सब्जी के लिए आग अलग अलग चलती है, दाल के लिए आग अलग चलती है, छोलों के लिए आग अलग ढंग से चलती है। तो लेकिन जो कुशल गृहिणी है, जिसको रसोई का पूरा ज्ञान है, किस चीज के लिए आग कितनी देर तक जरूरी है, जो ये जानता है वो आग का सम्यक उपयोग कर लेता है। नहीं तो आग विध्वंसकारी भी है, विनाशकारी भी है। और ये जो विवेक आता है ये धर्म के माध्यम से आता है, कि ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना बहुत बुरी बात है, गुस्सा करना भी चाहिए, लेकिन होश में करना चाहिए, नियंत्रण में करना चाहिए। और गुस्सा करते वक्त ये होश होना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, हाँ, और गुस्सा कितना करना ये भी सोच करके चलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कहीं ओवरडोज हो जाए। वो ओवरडोज तो नुकसान ही देगी, चाहे वो दवा की भी क्यों ना हो। नहीं तो दवा में जीवन है, निसंदेह है, लेकिन अगर ओवरडोज हो गई तो वो दवा भी जहर बन जाती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए डॉक्टर जानते हैं कि कौन सी दवा को कितनी देर के बाद लेना है, कितनी कितनी और कितनी मात्रा में लेना है। ये एक लेनी है, दो लेनी है, वो जानते हैं उसकी कैपेसिटी और उस बीमारी की कैपेसिटी को जानते हैं, तभी डॉक्टर बनते हैं, तभी वैद्य बनते हैं, तभी हकीम बनते हैं। और धर्म हमें यह सिखाता है, ये जो चीज है। पर लेकिन ये तभी आएगा जब होश हो, क्योंकि क्रोध में आदमी बेहोश हो जाता है, फिर नहीं देखता कुछ भी, किसके आगे क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसा बोलना है। जब क्रोध नियंत्रण से बाहर होता है तो उसके लिए एक स्लोगन आता है, उसके लिए एक शुक्ति, एक कोटेशन आती, एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। यानी एक क्रोधी व्यक्ति, एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ, उसका मुंह खुल जाता है, एंड शट हिज आईज, आंखें बंद हो जाती। आंखें क्या, वो देखता नहीं सामने कौन है और मुझे कितनी मात्रा में बोलना है, और चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या कहना है, कितना कहना है, और मैंने हर चीज की एक मर्यादा रखनी है। ये जो नियंत्रण आता है, बस ये काम कर देता है। महावीर में भी इतनी ताकत थी, पूरे दुनिया को जला डालते, लेकिन उसी दुनिया को जलाने की ताकत जो थी, उसी ताकत को कर्मों को जलाने में लगा दिया, क्योंकि वो जानते थे अभी तक तो मैंने दुनिया जलाई है, लेकिन कर्म कब जलाऊंगा। और कर्मों को जलाने के लिए कहीं ना कहीं इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। एकदम इतना जोश आया विश्वभूति को कि एक लात मारी खिंचाकर इतना विशाल वृक्ष धराशायी हो गया, और जो वहां पर सुरक्षा गार्ड थे वो डर के मारे थर थर कांपने लगे, और अंदर विशाख नंदी का भी हो गया वही जो होता है। पता लग गया, जब वृक्ष गिर गया, हुंकार निकली, रानियों को कहा समेट लो, भाग लो, बचेगा, छोड़ेगा नहीं वो अब।
थोड़ी देर के बाद विश्वभूति ने सोचा, मेरे राजा ने भी ऐसा किया मेरे साथ। जिस राजमाता को मैं मां मानता रहा, वो भी, उसने भी ऐसा किया। यार ये दुनिया जो है ठीक नहीं। इस दुनिया में रह के करूंगा भी क्या मैं? जिस राज्य के लिए मैं मरता हूं, मिटता हूं, और उस राज्य के मालिकों का व्यवहार भी मेरे साथ ऐसा। मैं अपने युवराज विशाख नंदी की हर तरह से सुरक्षा भी करने का जिम्मा उठा लिया, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया। क्या कुछ नहीं, दिल टूट गया। बल्कि मैं तो शब्द गलत बोल गया, दिल नहीं टूटा, कहीं अहंकार को चोट पहुंच गई, ईगो हर्ट हो गया कि अब ना पुष्प वाटिका में जाऊंगा, ना मैं अपने महल में जाऊंगा, अब मैं यहीं से जंगल में ही निकल जाऊंगा, अब वापिस लौट के ना आऊंगा। महल छोड़ दिया, जंगल में निकल गए। जंगल में भटकते रहे विश्वभूति। अचानक एक मुनि उन्हें नजर आए, जो साधना लीन थे। उनकी सौम्यता देखी, उनकी भव्यता देखी, और उनकी वाणी की दिव्यता को अनुभव किया। उनका सत्संग जब सुना तो अंदर जो आग जल रही थी वो और शांत हो गई। फिर एक निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। अभी तक 14 जन्मों तक कोई उसे संत नहीं मिला था, अब संत भी मिल गए। संत संत के संयोग से दीक्षा के भाव आ गए और दीक्षा भी ले ली। और दीक्षा लेते ही संयम और तप की आराधना में जुट गया विश्वभूति मुनि। संवर और निर्जरा को समझा और तपस्या की अनुष्ठान में लग गए। और तपस्या भी मास खमन यानी 30-30 दिन के उपवास लगातार करने लगे। 30-30 दिन के उपवास, वो भी निर्जल, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। और वर्षों तक वो मास खमन पारना यानी 30 दिन का उपवास करके एक दिन पारना, फिर दोबारा फिर मास खमन शुरू। इतनी गजब की साधना करनी शुरू कर दी। और देखो संयोग फिर क्या बनता है। जिस दिन विश्वभूति अनगार का या मुनि का पारना था, संयोग से जिस नगरी में वो पारने के लिए जा रहे थे, उस दिन उस नगरी में 2 दिन पहले विशाख नंदी किसी कारणवश आया हुआ था। यानी वो युवराज विशाख नंदी अब तो राजा बन गया था, तो वो अपने अधीन राजा के महल के झरोखे में खड़ा हुआ पूरे नगर का नजराना ले रहा था, पूरे नगर पर नजर दौड़ा रहा था। तो इतने में एक चेहरा नजर आया, क्योंकि विश्वभूति का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, तपस्या में तपा दिया। ये चेहरा तो विश्वभूति का है,
जो चाल है वो भी विश्व भूति की है। वो देख ही रहा था। इतने में क्या देखा, एक गाय वहां से गुजरी और गाय का पेट थोड़ा भारी था, तो गाय के पेट की एक धचक लग गई विश्वभूति अनगार को, और उस धचक की वजह से विश्वभूति अनगार वहां गिर पड़े। ये तो गिर गया, यानी कुछ नहीं रहा इसमें। जिसने एक ठोकर से विशाल वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया, आज एक गाय की छोटी सी धसक से नीचे गिर गया। अब इसके पास जाने में अब कोई खतरा नहीं। और एक कमाल है, एक गाय की थोड़ी सी झटके से गिर गया, मेरा क्या बिगाड़ेगा। पहुंच गया भागता हुआ उसके पास। अरे विश्वभूति इतने जोर से हंसने लगा विशाख नंदी, तू वही है जिसने अपनी एक लात से पेड़ को उखाड़ दिया था, और आज गाय के पेट के छोटे से स्पर्श से धूल चाट रहा है। उसका इतना मजाक बनाया, वो अंदर जो दबा हुआ क्रोध था ना, उभर गया। एक नजर दौड़ाई विशाख नंदी की तरफ विश्वभूति ने, कहा कि तू यहां फिर आ गया, और तू मेरे कमजोर शरीर को देख रहा है। अब देखो अहंकार आया है, क्योंकि तपस्या से जो ताकत अर्जित की थी विश्वभूति ने, कहा कि तू मेरे शरीर पर मत जा, मैं आज भी वही ताकत रखता हूं। जब वो गर्जना सुनी, अरे विशाख नंदी घबराए, उनको यार शेर जाग गया लगता दोबारा। अब लगता फिर तेरी मुसीबत आ गई। वो भागने लगा, कहा कि भागता कहां है, कहां जाएगा भाग करके तू। और जो जिस गाय को छूने से वो गिरा था, क्योंकि विवेक खत्म हो गया, गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया, उस गाय की पीछे की दो टांगे पकड़ी और उसे इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया और इतना उछाल दिया गाय को, उसको निशाना बना करके कि गाय विशाख नंदी के ऊपर गिरे और इसके नीचे दब जाए वो। तो गाय गिरी जहां, विशाख नंदी को छू कर ही गई, वो भाग लिया। अरे कहां इसके शरीर पे पड़ गया था। विशाख नंदी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गाय का क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वभूति का क्या हुआ ये तुम अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए कहता हूं कि दबी हुई जो दुश्मनी होती है ना, किसी के प्रति जो विचार होते हैं ना आपके, मैं इसलिए कहता हूं कि उनको निकाला करो। जो आप समाय करते हो ना बाबू, मेरे जितने भी धर्म प्रेमी श्रावक और श्राविकाएं हैं, और साधु और साध्वी, क्योंकि मैं समाय के विषय में कहीं ना कहीं रुकता नहीं हूं। कईयों को ऐतराज भी होता है कि महाराज कहां से कहां पहुंच जाते, मैं कहां से कहां नहीं पहुंचता, मैं रहता वहीं पे हूं। मैं अपने को भी समझाता हूं, आपको भी समझाने का प्रयास करता हूं कि अंदर जो जहर दबा हुआ है, समाय करने की वजह से उसमें कमी आनी चाहिए। तपस्या के माध्यम से उसमें कमी आनी चाहिए। पर्वाधिराज पर्युषणों को मनाते हुए उसमें कमी आनी चाहिए, गिरावट आनी चाहिए, उस तापमान में गिरावट आनी चाहिए।
अगर वो गिरावट नहीं आती है तो आप पर्वों की सम्यक आराधना नहीं करते। और सामायिक भी आत्मा का एक पर्व है। ये 48 मिनट ऐसे मत समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये 48 मिनट। इसलिए मैं कभी अपने अपने श्रावक और श्राविकाओं को एक सुझाव देता हूं, शायद उनको समझ में आए या ना आए, कि आप सामायिक में जो स्वाध्याय करते हो, कभी भक्तामर, कभी माला जाप करते हो, करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन सामायिक के कुछ भाग को ध्यान में उपयोग लाया करो, ध्यान किया करो, आते जाते श्वास को देखो। बल्कि मेरे गुरुदेव तो एक बात कहा करते थे कि नौकार मंत्र की माला आपकी 48 या 50 मिनट में पूरी होगी, एक माला। लेकिन यहां तो 1-2 मिनट में कर देते हो काम आप। 4-5 मिनट में आप माला पूरी कर देते हो। नमो रियंतान, नमो सिद्धान, नमो, जैसे कोई पीछे पड़ गया आपको, या आपको किसी ने कह रखा कि नहीं कर जाप, 1.25 लाख जाप पूरा करना है, 1.25 लाख जाप पूरा करना है। अब कभी कभी क्या करते हो, इतनी स्पीड में, इतनी जब स्पीड पकड़ लेते हो, तो मैंने कभी कभी ये सुना है, नमो रियंतान, नमो सिद्धान, नमो लोई सवे साउनम, बीच के सब पाठ खत्म, चलने दो भाई, माला करनी है। क्यों? आप क्वांटिटी को महत्व देते हो, मुझे इतना जाप करना है, इसके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित कर लिया। अगर आपने संख्या की ही पूर्ति करनी है तो समय तो अपूर्ण रह जाएगी ना। तो मेरे गुरुदेव सुझाव दिया करते थे कि जब आप श्वास लो, लेते हुए श्वास में नमो अरिहंतानम, छोड़ते हुए श्वास में नमो सिद्धानम, और इतने आराम से श्वास की रिदम। और पंजाबी में एक लाइन आती है, श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। ये जो आता जाता श्वास है, ये माला है, माला ही तो है, आ रहा है जा रहा है, मन का भी तो ऐसा ही है। तो श्वासों ही श्वास में, लेते हुए श्वास में नमो अरिहंतानम, छोड़ते हुए श्वास में नमो सिद्धानम, फिर लेते हुए श्वास में नमो आयरियानम, फिर छोड़ते हुए श्वास में नमो वज्जायनम, फिर लेते हुए श्वास में नमो लोये सव्वे साउनम, फिर छोड़ते हुए श्वास में नमो अरिहंतानम। आप ये रिदम देखना, ये पंच प्रमेष्टि ऐसे ही नहीं है। क्योंकि पूरा नौकार मंत्र श्वास के आरोह अवरोह में ही पूरा हो जाएगा, और फिर आपको माला पकड़ने की जरूरत नहीं। माला पकड़ लो तो कोई बात नहीं, आप अगर माला भी पकड़ के तुम इस तरह की साधना करो तो आपकी माला 50 मिनट में जाकर के पूरी हो। और उसका एक लाभ यह होगा कि आप पूरी तरह नौकार मंत्र से जुड़ जाओगे, क्योंकि आपको ये पता ना लेते हुए श्वास में क्या बोलना है, छोड़ते हुए श्वास में क्या बोलना है। अब तो तुम इधर उधर देखते भी रहते हो, नमो सिद्धानम, पता नहीं क्या क्या एक्शन करते रहते हो। नौकार मंत्र पढ़ते हुए, माला फेरते हुए सास बहू को कहती रसोई में दूध, नमो सिद्धानम नमो आर्या। अरे भाई रुक जरा, ये क्या है? वो तो समायिक में भी रसोई चालू है, समायिक में भी बातें चल रही है, मन ही मन। मतलब आपको मन का संबंध नहीं है। मन का संबंध क्यों नहीं जुड़ा नौकार मंत्र से? क्योंकि अभी श्वास से संबंध नहीं जुड़ा है। तो यही एक वजह बन गई कि वो क्रोध जो था, अंदर छुपा हुआ जो वैर भाव था, उसने विश्व भूति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। गाय एक तरफ पड़ी और वो भाग गया, और अब
विश्वभूति लंबे लंबे। हाँ, ये भी बड़ी गहरी बात बतला रहा हूं। जब भी आपको क्रोध आता है ना, तो आपके श्वास नॉर्मल नहीं रहते। हाँ, डर लग रहा हो तो भी नॉर्मल नहीं रहते, और लालच आ जाए तो भी नॉर्मल नहीं रहते। मतलब जहां तुम डिसबैलेंस हुई, जहां भी तुम, जिसको हम विभाव कहते हैं, विभाव, क्योंकि समायिक स्वभाव का नाम है। स्वभाव, अपने स्वभाव में आना यानी शांत हो जाना। समायिक में आपको अपने स्वभाव में आना चाहिए। ये तो ऐसे ही है। विभाव में और स्वभाव में एक अंतर बताऊं आपको कि विभाव क्या है, कि आपका पानी गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है या चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, तो पानी गर्म हो रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, और तुम बाहर से माला फेरते रहो, ए पानी ठंडे हो जा, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। अबे ठंडा कैसे होएगा? आग के ऊपर जो चढ़ा हुआ। अब ठंडा करना है तो दो काम में से एक काम करना पड़ेगा, या तो वो आग बुझानी पड़ेगी आपको। अगर आग नहीं बुझा सकते तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि आग बुझानी जब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो एक काम और करना पड़ेगा कि उस बर्तन को उतारकर आग से अलग कर देना पड़ेगा। बस फिर थोड़ी देर में क्या होगा, पानी धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। पानी का स्वभाव जो है वो शीतल ही है, लेकिन आग के संपर्क में आने से वो कैसा हो गया? गर्म हो गया। और गर्म पानी ठंडा हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी। आप उसको हटा दो, आग हटा दो या आग से हटा दो, बस दो ही तो काम करना। तो समय क्या है कि हमने अपने माइंड के बर्तन को कसाई की भट्टी पर जो चढ़ा रखा था उससे उतार दिया, या उस आग को बुझा दिया। ये समय थी, और ये हमको भी ध्यान रखना चाहिए और तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। श्वास फूलने लगा, इतनी आग लगी हुई है उसके अंदर, इतनी आग लगी हुई है। उसी वक्त विश्वभूति ने एक निदान कर लिया, एक संकल्प कर लिया। मैंने इतने जो मांस खमन किए हैं हजारों वर्षों, मैंने इतने जो मांस खमन किए हैं, मैंने जो इतनी तपस्याएं की है, मुझे इसका फल चाहिए, फल चाहिए मुझे इसका। और फल क्या चाहिए? कि मैं अगले किसी भी जन्म में इस विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। ये किसने संकल्प किया? एक साधु ने किया, निदान किया। निदान हमारी जैन परंपरा में शल्य माना जाता है। शल्य कांटे को कहते हैं, कांटे को। ये तीन शल्य हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिच्छा दर्शन शल्य। ये भी शल्य, ये कांटे हैं। और संत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हम लोग कर भी जाते हैं। माया शल्य यानी मैं किसी के साथ छल कपट जो करता हूं, छल कपट जो करता हूं, ये भी एक कांटा है। आपको बतलाऊं, मुंह का कड़वा क्यों ना हो, लेकिन जो साफ बोलता है ना, वो इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा कौन लगता है? जो मीठा तो बहुत बोलता है लेकिन पीछे से काट लेता है। सामने मीठी चुपड़ी बातें ऐसे होते हैं। मेरे कई श्रावकों को पता नहीं क्या आता है, संतों को भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि मनस्थिति सबकी एक जैसी है। उसमें कभी कभी हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं। प्रभाव है, ये समय का भी प्रभाव है, और कहीं ना कहीं विभाव का भी प्रभाव है, और कहीं ना कहीं शायद हमने जन्म मरण ज्यादा ही करने हैं उसका प्रभाव है। पर मैं नहीं जानता इस चीज को, लेकिन ये चीज है कि ऐसा क्यों होता है कि मीठी चुपड़ी बातें कई कहते हैं। और ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है, होता भी रहता है।
एक श्रावक ने कहा, गुरु महाराज मैंने साधु बहुत देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। अब बताओ, इतनी मीठी बात करने वाला, संयोग से वो नीचे उतर रहा था और संयोग ऐसा हो गया कि मुझे भी उतरना पड़ गया नीचे, और उसको पता नहीं था कि महाराज पीछे हैं। तो वो अपने तीन चार दोस्तों के साथ आया हुआ था। उसने कहा, यार रमणीक मुनि जितना घटिया संत मैंने कहीं देखा ही नहीं। अब देखो वो मेरे आगे क्या बोल रहा है और दोस्तों के आगे क्या बोल रहा है, और वो भी दोस्त भी, हाँ भाई तू कहवे तो सही है। और मुझे हंसी भी आई। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसने पीछे मुड़ के देख, नहीं गुरु महाराज आप बड़े महान हो। मुझे हाँ बड़े महान है, वेरी गुड। अरे मैंने कहा भैया चलो, ये भाषा का दोगलापन क्यों, किसके लिए? इससे आप ही अपना नुकसान कर रहे हो। तो निदान माया सल्ले, निदान सल्ले, निदान सल्ले यानी अपनी तपस्या का सौदा कर लेना। आपने कुछ भी अच्छा काम किया है, भलाई का काम किया है, उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा कर लेना, ये निदान। ऐसे हमारे बहुत सारे दानवीर हैं जो निदान करते रहते हैं। हाँ, कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मेरा पत्थर वहां लगना चाहिए, ये निदानी तो है। यानी कीमत मांग ली, बात खत्म हो गई। और मैं उसको कभी कभी कहता हूं ये दान नहीं है, ये सहयोग है। मैं दानवीरों को कहता हूं कि कम से कम इसको दान की भूमिका में मत गिनना, ये सहयोग है। आपने किसी के हेल्प की, दैट्स ऑल, इसके आगे मत जाओ। क्योंकि दान वो होता है जिसे हम देकर भूल जाएं, ये है दान। और वो सहयोग होता है जिसे देने के बाद या तो याद दिलाएं, या और हमेशा याद रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पट्टी लगवाएं। ये सहयोग हो सकता है, ये दान नहीं हो सकता है। निदान सल्ले। और इसकी एक और परिभाषा देता हूं, निदान करना कैसे है। जैसे एक भिखारी के हाथ, गौर करना, एक भिखारी के हाथ बहुमूल्य कोई रत्न हाथ लग जाए, और उसी वक्त भिखारी को बहुत भूख लग रही हो और रतन उसके हाथ में है और सामने हलवाई की दुकान है, और भूख इतनी जोर से लगी, उसके पास उस रतन के अलावा कुछ है नहीं। और वो सोचने लगा कि मैं कहां जाऊंगा, कहां से बेचूंगा, और कहां क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो उसने कहा ऐसा कर, ये बहुमूल्य रतन है, इसके बदले में 1 किलो मिठाई दे दे। रतन दे दिया हलवाई को और उसके बदले में 1 किलो मिठाई ले ली। जिस रतन से वो अपनी जिंदगी की भिखारीपन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, अपने दारिद्रता को हमेशा के लिए, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, उस रतन से उसने क्या खरीदा? केवल 1 किलो मिठाई। ये निदान है। जिस तपस्या के बलबूते पर उसे मुक्ति मिल सकती थी, और उस तपस्या से मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं विशाख नंदी की हत्या करने वाला बनूं, इसकी हत्या मेरे हाथों से होनी चाहिए अगर मेरी तपस्या में कुछ ताकत है, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और निदान और भी मजबूत हो जाता है जब पश्चाताप नहीं होता, यानी आलोचना नहीं होती कि मैंने क्यों किया ये। निदान, अगर पश्चाताप हो जाए, ग्लानि आ जाए, और अपने बड़ों के आगे अपना पाप बोल दिया जाए, और फिर उस पश्चाताप के बलबूते पे कुछ भी तप कर लिया जाए, चाहे एक समाहित भी कर ली जाए आलोचना के रूप में, तो वो आलोचना होने के बाद ही निदान खत्म हो सकता है। लेकिन उसने कोई पश्चाताप नहीं किया और उसी आग के अंदर विश्वभूति मर गया, और तपस्या का प्रभाव था, देवलोक में गया।
देवलोक में जाना यानी 18वां जन्म वो हुआ उसका। अब 19वें जन्म में भगवान महावीर स्वामी की आत्मा त्रिपृष्ठ वासुदेव बने और वो विशाख नंदी का जीव संयोग से अश्वगिरी नाम का प्रति वासुदेव बना। आज मैं बात को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आगे क्या होगा कल करेंगे।